हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट होते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। मैं आपका विनीत सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास की ओर चलते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन है सबसे पहला, अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है। इसका राइट आंसर यानी कि सही आंसर जितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिखते जाओ, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश का या फिर मौर्य वंश का या फिर गुप्त वंश का या फिर पाल वंश का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, पहले मैं हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं और हर एक बार बोलता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना या फिर अपना आंसर सोचना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का शासक था। सब बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी को इसी तरह से क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन आप सभी को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था, अशोक के मौर्य वंश का शासक था। इसका मतलब एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है बिंदुसार एंड दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एंड तीसरा ऑप्शन है अशोक एंड चौथा ऑप्शन है महेंद्र, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। सब बच्चों को याद रहेगा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये मत समझो मैं आप सभी का टीचर हूं, इस तरह से समझो मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में क्वेश्चन है, ताकि क्लास में मजा आनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे हंस हंस के पढ़ाई करते हैं तो सारे क्वेश्चन उसको दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। संस्कृत में या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में या फिर पाली में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, क्वेश्चन है संस्कृत की महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। सब बच्चों को याद रखा, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। इसका मतलब 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में, ठीक है। देखो मैं आप सभी को वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात कवर करा देना चाहता हूं। इनसे पिछले इनसे 2-4 वीडियो के पहले 12th क्लास का हिस्ट्री का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और समझाया गया है जो 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम वालों के लिए वीवीआई क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। मैं आप सभी को लिख के देता हूं, अगर आप सब इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे, अगर रेगुलर क्लास करोगे तब आप सभी का 400 नंबर नहीं आया तो मेरा नाम बता देना, ठीक है। रेगुलर क्लास करोगे तब, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है 12th क्लास के जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा हिस्ट्री, उसका प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप सभी वहां से जाकर के देख लेना। इनसे और वीडियो में और ज्यादा क्वेश्चन आप सभी को समझाया गया है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, ठीक है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। आप सभी समझ गए, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आप देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4 नंबर में, पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। 6 है या फिर 8 है या फिर 12 है या फिर 18 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर में, 1 मिनट। क्वेश्चन है 5 नंबर में, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। 2 है या फिर 4 है या फिर 6 है या फिर 8 है, ठीक है। कमेंट में इसका राइट आंसर बताते जाओ, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। कितने बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा होगा, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। जो इस बात को सोच रहा है वह सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। खैर जिसको पढ़ने का है पढ़ लेता है, जिसको नहीं पढ़ने का है जाके घूमता फिरता है, ठीक है। मौज मस्ती करता है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा था आप सभी समझ रहे होगे, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या 6 नंबर, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्नवालिस एंड दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है डफरिन एंड तीसरा ऑप्शन है ऑकलैंड,
तीसरा ऑप्शन है ऑकलैंड एंड चौथा ऑप्शन है हेस्टिंग्स। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 6 नंबर में क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, आप सभी के पास 2 या 3 सेकंड का समय दिया हुआ है, तब तक आप सभी सोचो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। ठीक है, सबको याद रहेगा अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 7 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 7 नंबर में प्लासी की लड़ाई कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन क्या 7 नंबर में क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई कब हुई, 1600 ईस्वी में या फिर 1700 ईस्वी में या फिर 1757 ईस्वी में या फिर 1764 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूं, पहले क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना, अपना आंसर सोचना। ठीक है, क्वेश्चन है 7 नंबर में प्लासी की लड़ाई कब हुई। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी को। ठीक है, सब बच्चों को याद रखा प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1757, प्लासी की लड़ाई 1757 को हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 नंबर में भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, आपसे भी देख लेना, क्वेश्चन बैंक उल्टा के सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, अंग्रेज थे या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली या फिर डच। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। ठीक है, इसका मतलब 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुर्तगाली। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन काढ़ा है, क्वेश्चन है 9 नंबर में संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, कबीर जी का जन्म कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर वाराणसी में या फिर हैदराबाद में या फिर मथुरा में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 नंबर में, क्वेश्चन है संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो वाराणसी सबका राइट आंसर है। ठीक है, संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा है कि, ठीक है, जिस तरह से मैं आप सभी को व्याख्या करके बता रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी को वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर और अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर कर देना। ठीक है, आप देखो 10 नंबर में क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 10 नंबर में क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। ठीक है, देखो मैं वीडियो को इसलिए जल्दी जल्दी फास्ट कर देता हूं। ठीक है, अभी भी वीडियो अभी आप सभी जानते हो लगन चल रहा है। ठीक है, अभी शादी विदाई का माहौल चल रहा है, अगर बगल में गाना बजने का डर है, इसलिए मैं आपसी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर देना चाहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, रामानंद ने या फिर कबीर ने या फिर चैतन्य ने या फिर गुरु नानक ने। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रामानंद। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में किसने आरंभ किया था, रामानंद ने किया था। ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानंद। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 11 नंबर में क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है। ठीक है, आगरा में या फिर अजमेर में या फिर दिल्ली में, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है मथुरा में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है। ठीक है, जिनको जिनको इनका सही आंसर मालूम है कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, ये मत समझो मुझको इसका सही आंसर मालूम नहीं है, जिसको सही आंसर मालूम नहीं है और जिसको सही आंसर मालूम है वो भी कमेंट करो। ठीक है, लेकिन कमेंट करने से क्या हुआ, कमेंट करने से आप सबका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, याद करने का। ठीक है, याद होगा आप सबको क्वेश्चन बार बार। ठीक है, क्वेश्चन को रट जाएगा, आप सबका सारे क्वेश्चन रटा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है। ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजमेर में। ठीक है, सबको याद रखा सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में अवस्थित है। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को एक बार कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, बस इतना कर दो, कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। अब देखो 12 नंबर में क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहां पर हुआ था, लुम्बिनी में या फिर पावापुरी में या फिर कुंडलवन में या फिर सारनाथ में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन में। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन में, इसका मतलब 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मैं आप सभी को बता रहा हूं आप सभी को इसमें से समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 13 नंबर में स्तूप संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में क्वेश्चन है स्तूप संबंधित है। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं। ठीक है, 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बीबीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ के कहता हूं सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बाबा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और वीडियो का लिंक, ठीक है, और वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
वीडियो हुआ है, आपसे वहाँ से जाकर भी देख लेना, ठीक है। हिस्ट्री का भी, हिंदी का भी एंड ज्योग्राफी का भी, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपसे वहाँ से जाकर के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, स्तूप संबंधित है जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से या फिर हिंदू धर्म से या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, स्तूप संबंधित है, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ठीक है। सबको याद रखा, स्तूप किससे संबंधित है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन है 14 नंबर में, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, ठीक है। कहा जाता था है नहीं, ये बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, अर्जुन को या फिर विदुर को या फिर भीष्म को या फिर पांडु को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीष्म को, ठीक है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था, ठीक है। आप सबको हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। खैर यहाँ पर आप सबको ब्लैक कलर से दिखाई देगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप सभी दिख रहे हो, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, आप सबको ये क्वेश्चन ब्लैक कलर में दिखाई देगा, ठीक है, ब्लैक टेस्ट में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेड कलर है, वहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। मैं आप सभी को समझाने के लिए यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, अवध की या फिर लखनऊ की या फिर झांसी की या फिर मेरठ की, ठीक है। 5 क्लास के बच्चे को भी इसका सही आंसर मालूम है, ठीक है। लक्ष्मी कहाँ की रानी थी, कमेंट में लिखो फटाफट, ठीक है। 2 सेकंड का समय, आप सिर्फ कमेंट में लिखो फटाफट, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। सबको याद रखा, लक्ष्मीबाई की रानी कहाँ थी, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। आप सभी कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। देखो मैं आप सभी को क्वेश्चन किस लिए फास्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, अगल बगल में शादी वादी चल रहा है, ठीक है। आप सभी जानते हो अभी लगन का समय चल रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करा देना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कानपुर के या फिर जबलपुर के या फिर जगदीशपुर के या फिर झांसी के, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझे कि नहीं आप सभी। क्वेश्चन है 16 नंबर में, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। सबको याद रहेगा, कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। अब इनसे पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 15 नंबर में, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन याद करके जाना है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 17 नंबर में, 1 मिनट, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, ठीक है। जन आंदोलन लग गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। जन लग गया, इसका मतलब क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का है 17 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, नीला आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर नमक आंदोलन, ठीक है। कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, ठीक है। देखो जन आंदोलन से मुझे एक बात याद आया, आप सब वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो कि नहीं। आप सब जैसे इस वीडियो का पीडीएफ, जैसे आप सभी इस क्लास को कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आप सभी यहाँ पर अभी क्लास कर रहे हो, अगर आप सब, मैं बोलूँ अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो, ठीक है। आंसर के साथ आप सब वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। जैसे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, इसका सही आंसर होगा नील आंदोलन, ठीक है। आप सभी को इसका आंसर सही मिलेगा, इसका आंसर के साथ आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। आप सभी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहोगे कि नहीं, ठीक है। अगर पाना चाहते हो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सभी हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो, ठीक है। और वहां पर हर एक टीचर, वहां पर हर एक स्टूडेंट से हमें बात भी होती है, ठीक है। और एक बात, आप सभी 12th क्लास से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सारे विद्यार्थी समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 17 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा, एक मैं शुरू से कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 17 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन है नील आंदोलन, ठीक है। सबको याद रहेगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन नील आंदोलन था, ठीक है। आप सभी को ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकते हैं, और सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, आप सभी को पूछा जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन नील आंदोलन था, ठीक है। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1 मिनट, 18 नंबर में क्वेश्चन है, 1 मिनट देखो, 18 नंबर में क्वेश्चन है, 1 मिनट, 18 नंबर में क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। किसने की थी, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, एंड दूसरा ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ बोस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 18 नंबर में, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है।
आप सभी 18 नंबर का क्वेश्चन समझे कि नहीं, आप सभी 18 नंबर का क्वेश्चन समझे कि नहीं, फिर से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1916 में हुए, ठीक है, 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, आप सभी को याद रहेगा। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 19 नंबर में संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832 में, या फिर 1841 में, या फिर 1851 में, या फिर 1855 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1855 को। ठीक है, सबको याद रहेगा संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1855। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, या फिर बेगम हजरत महल, या फिर बेगम जीतन महल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में क्वेश्चन है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल ने। ठीक है, सबको याद रहेगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। ठीक है, आप सभी फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर में अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेगम हजरत महल। ठीक है, अभी आज क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो अभी लगन का समय है, अभी बगल बगल में गाना बज रहा है, कॉपीराइट आने का डर है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कवर करा देना चाहता हूँ। ठीक है, 1 तारीख से अच्छा से क्लास चलेगा। ठीक है, 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। ठीक है, उससे आप सभी समझ रहे होगे। ठीक है, आप सभी समझ रहे होगे क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो किस नंबर में क्वेश्चन है, आप सभी इंटर के विद्यार्थी हो। ठीक है, 12th क्लास के विद्यार्थी हो आप सभी, ना कि 2 क्लास के विद्यार्थी हो। ठीक है, आप सभी इतना फास्ट में भी आप सभी क्वेश्चन को समझ रहे होगे। ठीक है, अब देखो किस नंबर में क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है किस नंबर में क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति, या फिर व्यक्तिगत का सिद्धांत, या फिर चर्बी वाला कारतूस। ये देखो किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, सबको याद रखना 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैसे चौथा ऑप्शन क्या था? चौथा ऑप्शन था ईसाई धर्म का प्रचार। अब देखो 22 नंबर में क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहां बुलाई गई? ठीक है, क्वेश्चन क्या 22 नंबर में क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, बुलाई गई कहां पर हुई थी? आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, किस तरह से पूछ सकता है 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे कोई इस तरह से भी पूछ सकता है प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर बुलाई गई थी, या फिर प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? ठीक है, सारनाथ में, या फिर बोधगया में, या फिर बनारस में, या फिर राजगिरी में। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर कितने बच्चों को मालूम है? प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? कमेंट में जल्दी लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वो राजगिरी में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 23 नंबर में क्वेश्चन करा है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा था इस नंबर में क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, या फिर जैन धर्म से, या फिर ब्राह्मण धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से? ठीक है, कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप सभी को क्लास में अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो क्लास में वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप सभी के एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म से। ठीक है, सबको याद रखा सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्वेश्चन है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ठीक है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ठीक है, जो सोचो शेरशाह जिसको हराया था वो भी एक प्रकार का मुगल सम्राट था। ठीक है, सोचो कितना बड़ा ये सब नेता था। ठीक है, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर को, या फिर हुमायूं को, या फिर अकबर को, या फिर जहांगीर को? ठीक है, कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। शेरशाह ने किसे पराजित किया था? आपसे कोई इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट, इस तरह से शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को पराजित किया? आपसे को इसका सही आंसर क्या देना है? आपसे को इसका सही आंसर हुमायूं देना है। ठीक है, आपसे को 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हुमायूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है, लेकिन सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया। आप सब वीडियो का पीडीएफ पाना चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और एक बात कि कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट में लिख देना, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य लिखूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो क्वेश्चन है 25 नंबर में 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या करा 25 नंबर में क्वेश्चन करा है 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? शांति, या फिर धर्म, या फिर विरासत, या फिर सार्वभौमिक शांति? ठीक है, क्वेश्चन क्या करा 25 नंबर में क्वेश्चन है 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। ठीक है, आप सभी समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक शांति। ठीक है, 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब होता है सार्वभौमिक शांति। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में
क्वेश्चन करा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे को हराया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा 26 नंबर में क्वेश्चन है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर उलट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर उलट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 26 नंबर में 1556 में। ठीक है, सोचो क्या करा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में करा है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में नहीं, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे पराजित किया था, चंगेज खान को या फिर नादिर शाह को या फिर बाजीराव को या फिर हेमू को। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेमू को हराया था। ठीक है, 1526 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था, हेमू को पराजित किया था। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप सभी समझ रहे कि नहीं, आप सभी समझ रहे हो कि क्वेश्चन को नहीं। ठीक है, आप सभी हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 27 नंबर में क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है 27 नंबर में जीतल क्या था। ठीक है, सारे ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2019 में, 2009 में, 2008 में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर में जीतल क्या था, शस्त्र था एक प्रकार का, या फिर वाद्य यंत्र था एक प्रकार का, या फिर सिक्का था एक प्रकार का। ये तो सिक्का होगा। ठीक है, जीतल एक प्रकार का सिक्का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सिक्का। ठीक है, जीतल क्या था, जीतल एक प्रकार का सिक्का था। सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 28 नंबर में क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, क्वेश्चन क्या 28 नंबर में क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, बाबर ने या फिर अकबर ने या फिर जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने शुरू करवाया था, कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शुरू किया था शाहजहां ने। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया था, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आप सभी समझ गए, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 29 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन है 29 नंबर में कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है 29 नंबर में, क्वेश्चन करा है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, पांडव ने या फिर गौरव ने या फिर संथाल ने या फिर मंगोल ने। ठीक है, या फिर मंगोल ने। 29 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, आप सभी क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन करा है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो पांडव सब का राइट आंसर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था पांडव ने। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पांडव। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है 30 नंबर में क्वेश्चन है, आप सभी और यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे और टीचर को, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैं किसी का उल्लंघन नहीं करता हूँ। ठीक है, जैसे तनु क्लास और तनु सर और जैसे मान लो बिहार बोर्ड स्टडी। ठीक है, आप सभी यहाँ पर पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखते होंगे वहाँ पर किस तरह से पढ़ाता है मैं बताऊँ आप सभी को। देखो इस तरह से बताएगा, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की, जितने भी बच्चे ऑप्शन वाले बता रहे हो सबका राइट आंसर है। इस तरह से आप सभी को पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम होता है एक क्वेश्चन को 2-3 बार बोलना। ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, वे उसके ऑप्शन को बताना, उसके ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है उसको ऑप्शन को बताना एंड उसका आंसर सही आंसर बताना, क्वेश्चन को बार बार दोहराना। ठीक है, मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, खैर अब जिसको लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है वो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन का 30 नंबर में निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 30 नंबर में निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसने निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप सभी समझ रहे हो। आप देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं किसी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा हूं, मैं सबका ट्रिक बताता हूं कौन किस तरह कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है कि नहीं, आप सभी का कमेंट में लिखो, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है कि नहीं। एक बार है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर में किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, सोना का या फिर चांदी का या फिर लोहा का या फिर तांबा का। ठीक है, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहा। ठीक है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे। अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन इस तरह से समझो। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, कनिंघम। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है फ्लिट एंड तीसरा ऑप्शन है डीसी सरकार और चौथा ऑप्शन है विलियम जॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 32 नंबर में, 32 नंबर में क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, इसका सही आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। ठीक है, 32 नंबर में जो क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, इसका सही आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विलियम जॉन्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है विलियम जॉन्स ने। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन
तो हम क्या बोलो इसको एम एम देखो बताता हूँ, ठीक है, MVBI, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बच्चे को पता है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, या फिर व्यास नदी के किनारे, या फिर सतलज, या फिर रावी, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बताना है। आप सभी के पास 3 या 4 सेकंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को स्पेशली के लिए 3-4 सेकंड का समय दिया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। सबको याद रहेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप सभी समझ गए 33 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 34 नंबर में क्या काटा है, एकदम धीरे धीरे, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? 34 नंबर में क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, ठीक है। कब लड़ी गई, कब हुई थी, बातें क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 34 नंबर में, कलिंग की लड़ाई कब हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो 261 ईस्वी पूर्व, सबका राइट आंसर है, ठीक है। कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व, यानी कि 261 ईस्वी पहले लड़ी गई थी, ठीक है। आप सभी समझ गए। आप देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 35 नंबर में, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, या फिर अजातशत्रु, या फिर उदयन, या फिर कनिष्क, ठीक है। कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अजातशत्रु, ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे, ठीक है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ठीक है। आप सभी समझ गए। आप देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 36 नंबर में, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ठीक है। कमेंट में लिखो इसका सही आंसर क्या होगा, कौटिल्य, या फिर विशाखादत्त, या फिर मेगास्थनीज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 36 नंबर में, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी विशाखादत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाखादत्त, ठीक है। आप सभी समझ गए। क्वेश्चन को देख लो फिर से। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 37 नंबर में, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 37 नंबर में? क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, ठीक है। आप सभी को इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 37 नंबर में, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, आप सभी को ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर या में पूछ सकते हैं, समझ, ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है। आप सभी को इसका, अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखो, 10 विद्यार्थी मिलकर के कमेंट करो, सर 12th क्लास की हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाइए, मैं आपसे को वीडियो लेकर जरूर आऊंगा, ठीक है। बस कारण यह डिस्ट्रिक्ट छोटा है इसलिए मैं आपसे को पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन है 37 नंबर में, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, ठीक है। आप सभी समझ गए। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या 38 नंबर में? क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बोध गया में, या फिर पावापुरी में, या फिर लुम्बिनी में, या फिर सारनाथ में, ठीक है। कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ठीक है। बोध गया बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, आयकर व्यवस्था संबंधित थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या 39 नंबर में? क्वेश्चन है आयकर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, या फिर विजयनगर साम्राज्य से, या फिर बहमनी साम्राज्य से, या फिर दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। क्वेश्चन है 39 नंबर में, आयकर व्यवस्था संबंधित थी, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। आप सभी समझे। 40 नंबर का क्वेश्चन आप सभी समझे कि नहीं? क्वेश्चन का रहा है आयकर व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। अब हम सभी बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो इस आप सभी देख रहे होंगे अधिकतर वीडियो में 40 क्वेश्चन को ही कवर कराते हैं। इसका रीजन यह है, ठीक है। मैं इसको इसका रीजन मैं आपको बीच में ही बता दिया था, ठीक है। इसका रीजन यह है कि मैं एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बोलता हूं, ठीक है, जिसके कारण वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। और हर एक टीचर बोलता है, यूट्यूब पर हर टीचर और वीडियो देखते होगे आप सभी, और टीचर के वीडियो देखते होगे, उसमें एक ही क्वेश्चन को एक बार बताता है, बस निकाल देता है क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन मेरा काम होता है एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलना, ताकि सारे विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए, ठीक है। इसलिए मैं 40 क्वेश्चन कवर कराता हूँ ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो जाए, ठीक है। वैसे मैं 50-60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इस तरह से भी कवर करा सकता हूँ, ठीक है। मेरा लेकिन आप सभी के भलाई के लिए मैं 40 क्वेश्चन को ही कवर कराता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। आप देखो 40 नंबर में क्वेश्चन क्या समझ लो। 40 नंबर में क्वेश्चन है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 40 नंबर में? क्वेश्चन है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी का, या फिर बाल गंगाधर तिलक का, या फिर जवाहरलाल नेहरू का, या फिर लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। कमेंट कर दो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। गलत आंसर वालों में गलत आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन कमेंट कर दो, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है, ठीक है। कमेंट करो इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड का समय है, कमेंट करो। 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, ठीक है। आप सभी समझ
रखें 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने हाथों से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप एग्जाम की तैयारी करो, ये मत समझना मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा। इस तरह से जो सोचोगे वो सबसे बड़ा धक्का लाओगे। ठीक है, आप सभी किसी को कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आप सभी को 12th क्लास की तैयारी करने के लिए 2 साल का समय देगा। ठीक है, ये आप सभी को इसलिए 2 साल का समय दिया जाता है ताकि आप सभी अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, खैर आप सभी समझ रहे हो, आप सभी 12th क्लास में आप सभी समझ रहे हो। ठीक है, तब तो मिलेंगे कल वाले वीडियो में। तब तक आप सभी जम के तैयारी करो, तब तक के लिए बाय बाय।